हेलो एवरीवन, और मैं फिर से आ गया हूं स्काईजी पर और लेकर आया हूं आज पार्ट 2। क्या भाई? पार्ट 2 किसका? कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का। ठीक है, जल्दी से खत्म करेंगे इसको क्योंकि इसमें अब कुछ खास बचा नहीं है। मैंने फर्स्ट वीडियो में आपको बहुत कुछ बता दिया है। ठीक है, तो आज हम लोग बात करने वाले हैं किसके बारे में? हार्मोन इन एनिमल्स। आप क्या हो? वी आर एनिमल्स। हाँ, थोड़े समझदार हो बट हो तो एनिमल्स ही, है ना। तो ये बात समझ लो कि हार्मोन्स में कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन जो होता है, जैसा मैंने बताया था कि पहला तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम आप देख लो, न्यूरॉन के थ्रू होता है ना। जितने भी मैसेज का ट्रांसफॉर्मेशन हो, रिसेप्टर रिसीव करते हैं, उसके बाद डेंड्राइट्स को जाता है, डेंड्राइट से वो जो है आपको सेल बॉडी साइटोन जो होते हुए एक्सॉन एक्सॉन टर्मिनल से अदर न्यूरॉन, फिर सेंसरी न्यूरॉन टू रिले जंक्शन, रिले न्यूरॉन्स बोल सकते हो। वहां से फिर जो है अगर सडन एक्शन है तो वो क्या होता है? सडन एक्शन कंट्रोल होता है स्पाइनल कॉर्ड से। और अगर सोचने समझने वाली बात है तो ब्रेन से कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन होता है। दैट मींस आप कह सकते हो कि ब्रेन जो है ऑर्डर करता है और उसके अकॉर्डिंग बॉडी ऑर्गन्स फंक्शन करते हैं, है ना। उसके बारे में अगर और डिटेल में चलेंगे तो हम लोग रिफ्लेक्स एक्शन वगैरह एक बार फिर से डिटेल में देख लेंगे, लेकिन अभी बारी है हार्मोन्स को समझने की, इंडोक्राइन ग्लैंड को समझने की। तो ग्लैंड्स जो है वो दो प्रकार के होते हैं, एक होता है एक्सोक्राइन और दूसरा होता है इंडोक्राइन। एक मान लो, देखो पहला क्या है? इंडोक्राइन, और दूसरा है एक्सोक्राइन। ठीक है, एक इंडोक्राइन एक एक्सोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं। अब ये जो आप देख रहे हो ना, तो एक हाइपोथैलेमस है, पिट्यूटरी ग्लैंड है, पिनियल ग्लैंड्स है, पैराथायरॉइड ग्लैंड्स है, थाइमस ग्लैंड्स है। ठीक है, थायराइड ग्लैंड है ना, पेनक्रियाज भी एक ग्लैंड है भाई, और एड्रिनल ग्लैंड्स है, टेस्टिस भी एक क्या है? टेस्टिस कैसा ग्लैंड है? एक्सोक्राइन है, इंडोक्राइन है? ठीक है, दोनों बताना है। ठीक है, पिनियल ग्लैंड्स, पिट्यूटरी ग्लैंड्स, थायराइड ग्लैंड्स, हाइपोथैलेमस, पैराथायरॉइड ग्लैंड्स, थाइमस ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड, पेनक्रियाज और ओवरी। ये फीमेल के लिए, और ये है मेल के लिए, और ये है फीमेल के लिए। ठीक है, तो मेल और फीमेल में दोनों में इंडोक्राइन और एक्सोक्राइन ग्लैंड्स कैसे वर्क करते हैं, और इंडोक्राइन ग्लैंड क्या है, एक्सोक्राइन ग्लैंड क्या है, इसके बारे में आज बात करने वाले हैं। तो पहला पॉइंट यहां मेंशन है, इंडोक्राइन सिस्टम इज अ सिस्टम फॉर्म्ड बाय डक्टलेस ग्लैंड। इंडोक्राइन सिस्टम जो है वो डक्टलेस ग्लैंड, बिना डक्ट वाले ग्लैंड्स होते हैं, उनको हम कहते हैं इंडोक्राइन ग्लैंड्स, और विच सीक्रेट केमिकल सब्सटेंसेस लाइक हार्मोन्स। क्या सीक्रेट करते हैं भाई? तो इंडोक्राइन ग्लैंड जो हैं वो केमिकल सब्सटेंस लाइक हार्मोन सीक्रेट करते हैं, और वो डक्टलेस होते हैं। ठीक है, तो हम उसे क्या कहेंगे? इंडोक्राइन ग्लैंड्स। क्लियर है? इसमें कोई डाउट है? चलो, इंडोक्राइन ग्लैंड रिलीज हार्मोन्स डायरेक्टली इनटू द ब्लड। एक चीज और मेंशन कर लेंगे, डायरेक्टली इनटू द ब्लड। ओके, एंड नेक्स्ट वन, हार्मोन्स आर मिनट्स केमिकल मैसेंजर फ्रॉम इन द ब्लड टू एक्ट ऑन टारगेट ऑर्गन्स। जैसे एग्जांपल के लिए जनरली आप एक दो हार्मोन का नाम सुने होंगे, जैसे टेस्टोस्टेरोन, जो किसमें होता है? मेल में होता है। अगर फीमेल की बात करें तो एस्ट्रोजन हार्मोन, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। इसकी चर्चा तो क्लासेस में होती ही होंगी, क्योंकि ये एडोलसेंस के टाइम में जो है सीक्रेट होने वाले हार्मोन्स हैं, और इनका प्रभाव हमें देखने को मिलता है। कैसे देखने को मिलता है भाई? तो बेसिकली एडोलसेंस में क्या करते हैं, बच्चों में ज्यादातर क्या होता है, जैसे बियर्ड होना, दैट मीन्स फेस पे हेयर का आना, और जो मेल होते हैं उनका वॉइस डिफ्ट हो जाता है, फीमेल होती है उनका वॉइस शार्प हो जाता है। मेल का शोल्डर जो है वो ब्रॉड होता है, फीमेल का हिप जो है वो थोड़ा ब्रॉड होने लगता है। तो ये सब ब्रेस्ट डेवलपमेंट होने लगता है। ये सब जो चीजें चेंजेस आप देखते हो ड्यूरिंग द एडोलसेंस 12 से 18 साल के एज में, ये सब टेस्टोस्टेरोन एस्ट्रोजन के हार्मोन के ही प्रभाव से होते हैं, मेल और फीमेल में अलग अलग, जो मैंने अभी आपको बताया। लेकिन इंडोक्राइन ग्लैंड्स और एक्सोक्राइन ग्लैंड्स जो हैं वो कौन कौन से हैं, और ये कौन सा हार्मोन सीक्रेट करते हैं, आइए इसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। ठीक है, तो पहले तो जो क्लियर चीजें हैं, ये देखो
पिट्यूटरी ग्लैंड को हम लोग क्या बोलते हैं? मास्टर ग्लैंड। यही वो ग्लैंड है जो जितने भी ग्लैंड्स हैं सबको क्या करता है? कंट्रोल और कोऑर्डिनेट करने का काम करता है, इसीलिए इसका नाम क्या है? मास्टर ग्लैंड है। ये देखो यहां पे होता है, ठीक है? इसमें कोई डाउट है? अभी देख लो, मैंने इतने सारे ग्लैंड्स के नाम दे दिए। अब देखो, चलो तो अभी जरा लाइन से मेंशन कर लेते हैं। पहला ग्लैंड कौन सा था भाई? पहला यहां देखो, मान लो पहला क्या है? पीनियल। दूसरा पिट्यूटरी। रुक जाओ, पिनियल, दूसरा है पिट्यूटरी, फिर है थायराइड, ठीक है? और कौन है भाई? थाइमस। फिर कौन है? पेनक्रियाज भी है। कुछ ऐसे ग्लैंड्स जो आपको दिखाई दे रहे हैं, आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ कि इसमें से कौन जो है इंडोक्राइन है और कौन जो है एक्सोक्राइन ग्लैंड्स है। ये आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताओगे। आगे मैं बढ़ता हूं, एक एक करके सारे ग्लैंड्स का एक्सप्लेनेशन करता हूं। यहां देख लो एक चीज और, ये तो आपने देख ही लिया। ये देखो, इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट आप जिसको जो स्ट्रेस हार्मोन सिक्रेट करता है, एड्रेनलिन, वो है हमारा एड्रिनल ग्लैंड, जो कहां पे होता है? किडनी के ऊपर होता है। ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हो, ऐसा कुछ स्ट्रक्चर आप देखे होंगे। और ये जो है आपका कौन सा है भाई? ये जो ऐसे है, इस पर आप एड्रिनल ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड, ये जो है वो एड्रेनलिन सीक्रेट करता है और जो क्या करता है? स्ट्रेस को कंट्रोल करता है, ठीक है? ये समझ में आ गया? ये रहा पेनक्रियाज। इसका काम क्या है भाई? ये तो एक्सोक्राइन और इंडोक्राइन दोनों में आ जाएगा, क्योंकि इंसुलिन सीक्रेट करता है, हार्मोन भी। और एक मिनट, आप ये कह सकते हो कि ये जो है वो दो चीजें, एक तो पेनक्रियाटिक जूस और दूसरा इंसुलिन, ये जो है सीक्रेट करने का काम करता है, ठीक है? समझ में आ गया? इसमें कुछ खास है नहीं, लेकिन कुछ चीजें जो बहुत खास हैं उसके बारे में, दैट मीन्स उसका फंक्शन, वो आपको देखना जरूरी है, ठीक है? चलिए देखते हैं, आइए। पहला जो पॉइंट है हमारा, वो है इंडोक्राइन ग्लैंड्स। इंडोक्राइन ग्लैंड्स, ओके? Different types of endocrine glands present in our body: pituitary gland, the pineal gland, hypothalamus, thyroid, parathyroid, thymus, adrenal, pancreas, testes and ovary। कुछ ऐसे ग्लैंड्स हैं जो क्या करते हैं? हार्मोन भी सीक्रेट कर रहे हैं और कुछ ऐसी चीजें रिलीज भी कर रहे हैं, सब्सटेंस भी। जैसे एग्जांपल अगर हम बात करें टेस्टिस की, किसकी? चलिए, टेस्टिस, तो ये क्या करता है भाई? स्पर्म रिलीज करता है। और क्या करता है? तो ये जो है टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन भी सीक्रेट करता है। तो ये दोनों काम इसका हुआ। तो ये किस प्रकार का ग्लैंड है? ये हेट्रोक्राइन तो नहीं है, ये हेट्रोक्राइन ग्लैंड्स में भी काउंट हो जाएगा। पेनक्रियाज,
ओवरी और एक टेस्टिस। ठीक है, समझ में आया? डन। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। चलिए आते हैं, थोड़ा नीचे आते हैं। ठीक, चलिए, तो पहला जो ग्लैंड है हमारा वो है एड्रिनल ग्लैंड। कहता है दिस आर लोकेटेड एबव द किडनी। मैंने बताया था ये रहा किडनी और इसके ऊपर जो है ऐसा कुछ ग्लैंड है एड्रिनल ना, जो एड्रेनलिन सीक्रेट करता है। कहता है टू रीजन ऑफ द एड्रिनल ग्लैंड आर एड्रिनल कॉर्टेक्स एंड एड्रिनल मेडुला। दोनों के क्या है, दो पार्ट्स है। फर्स्ट है एड्रिनल कॉर्टेक्स, दूसरा है एड्रिनल मेडुला। एड्रिनल कॉर्टेक्स सीक्रेट द हार्मोन लाइक क्रेटियोसोल, एल्डियोस्ट्रॉन एंड एंड्रोजन। एड्रिनल ग्लैंड जो है उसमें जो कॉर्टेक्स पार्ट है, ध्यान से समझना, जो कॉर्टेक्स पार्ट है यानी कॉर्टेक्स ये सीक्रेट करता है, ये सीक्रेट करता है कॉर्टिसोल और दूसरा है, रुक जाओ, अच्छे से लिख देते हैं। चलो, तो कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स ये तीन सीक्रेट करेगा। पहला है कॉर्टिसोल, दूसरा है स्ट्रॉन, एल्डियोस्ट्रॉन और थर्ड है एंड्रोजन। कॉर्टेक्स कितना सीक्रेट कर रहा है? कॉर्टेक्स से जो है तीन, पूरे तीन क्या हो रहे हैं, तीन हार्मोन सीक्रेट हो रहे हैं। फिर है एड्रिनल मेडुला सीक्रेट द हार्मोन लाइक एड्रेनलिन, नॉर्डेरेलिन और एड्रेनलिन इज ऑल्सो कॉल्ड द हार्मोन ऑफ फाइट और फ्लाइट। ठीक है, अब देखो ये तो कॉर्टेक्स हो गया पहला पार्ट। दूसरा है मेड्यूला। दूसरा पार्ट क्या है? दूसरा पार्ट आपका क्या है? मेड्यूला। ठीक है, कॉर्टेक्स एंड मेड्यूला दो पार्ट हैं। ठीक है, जो क्या करते हैं, अलग अलग टाइप्स के हार्मोन्स को सीक्रेट करते हैं। ठीक है, चलिए मेड्यूला, अब ये क्या सीक्रेट करता है भाई? मेड्यूला पार्ट जो है वो सीक्रेट करता है एड्रेनलिन। ठीक है, पहला हो गया। दूसरा है एनओआर, ADRE NALINA। नेक्स्ट है, दो ही कर लो, एड्रेनलिन इज ऑल्सो नॉन एज। ठीक है, दो पार्ट। ठीक है, बेसिकली दो पार्ट हैं किसके? मेड्यूला के। दो पार्ट नहीं कह सकते हो, दो हार्मोन्स, टू हार्मोन्स सेक्रेटेड बाय मेड्यूला एंड थ्री हार्मोन्स सेक्रेटेड बाय कॉर्टेक्स। दैट मीन्स टोटल 5 हार्मोन्स सेक्रेटेड बाय एड्रिनल ग्लैंड, जिसमें हम लोग किसको? एड्रेनलिन को, इसको मार्क करेंगे, इसको हम लोग फाइट एंड फ्लाइट, रुक जाओ रुक जाओ, यहां देखो, यहां देख लो, एड्रेनलिन
इसको ऐसे मार्क करो, ऐसे, और मेंशन कर दो फाइट एंड फ्लाइट, FLIGHT, फ्लाइट। इसको फाइट और फ्लाइट के नाम से भी जाना जाता है ना, और द एनर्जी हार्मोन, सॉरी इमरजेंसी हार्मोन, इसको हम लोग और क्या बोलते हैं, इमरजेंसी हार्मोन। जैसे एग्जांपल के लिए मान लीजिए कि अचानक से कुछ ऐसा होता है, जैसे सडन एक्शन में जनरली क्या होता है कि आप क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए अचानक से कोई आप पर प्रहार कर रहा है, कोई आपसे लड़ रहा है, उस वक्त क्या होगा कि आप स्ट्रेस को तो कंट्रोल कर ही रहा है, आपके अंदर जो है ग्लूकोज का सिक्रेशन होता है, और होगा क्या, आपके अंदर अचानक से एनर्जी आएगी, आपको लगेगा कि मैं लड़ सकता हूं, मैं मार सकता हूं। ये जो आपके अंदर फाइट और करने का जो जज्बा आ रहा है, ये ग्लूकोज के सिक्रेशन के कारण हो रहा है। एड्रेनलिन जो है ग्लूकोज के सिक्रेशन को बढ़ा देता है ना, इस बात का ध्यान रखना है, ठीक है। अगला बात, इट प्रिपेयर्स अ बॉडी टू फेस एन इमरजेंसी कंडीशन और फिजिकल स्ट्रेस लाइक डेंजर, एंगर एंड एक्साइटमेंट। ज्यादा एक्साइटमेंट है तो भी कंट्रोल करता है ना, ज्यादा एंग्रीनेस है, ज्यादा गुस्सा है तो भी कंट्रोल करता है ना। इस बात को ध्यान रखना है कि फिजिकल स्ट्रेस, डेंजर लाइक डेंजर, एंगर और एक्साइटमेंट, इसको कंट्रोल करने का काम इमरजेंसी कंडीशन में ये करता है, ठीक है। एड्रेनलिन में कोई शिकायत है, एड्रेनलिन एक स्ट्रेस हार्मोन कहने को लोग कह देते हैं, लेकिन एड्रिनल ग्लैंड जो है जनरली 5 सेक्रेट करता है, टोटल 5 हार्मोन सेक्रेट करता है, जिसमें कॉर्टेक्स, यानी कि आप कह सकते हो एड्रेनलिन के कॉर्टेक्स भाग से कॉर्टिसोल ना, एल्डोस्टेरोन और एंड्रोजन हार्मोन सेक्रेट होता है, जबकि मेडुला पार्ट से एड्रेनलिन और नॉरएड्रेनलिन सेक्रेट होता है, ठीक है। कोई दिक्कत है इसमें? आराम से पढ़ने वाले हम लोग, पूरा एंडोक्राइन जो ग्लैंड्स हैं उनको अच्छे से देखते हैं, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स को भी अच्छे से हम लोग देखेंगे। चलो सेकंड नंबर, इसको मिटा दें या कर लोगे? मैंने मार्क किया हुआ है, मार्क कर करके बता रहा हूं, एक एक चीज, एक एक वर्ड में क्लियर कर रहा हूं कि कहां पे क्या होता है, इसलिए ध्यान से देखो, समझो। ज्यादातर एड्रेनलिन पे ही फोकस रहता है, फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन के नाम से, या इमरजेंसी हार्मोन या स्ट्रेस हार्मोन के नाम से इसको जाना जाता है, इस पर आप फोकस करेंगे, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो दूसरा नंबर जो है वो है द थायराइड ग्लैंड। इट इज लोकेटेड इन द नेक वेंट्रल ऑफ लैरिंक्स। लैरिंक्स क्या है भाई? वॉइस बॉक्स, ठीक है, वॉइस बॉक्स। फिर से लिख देते हैं, वॉइस बॉक्स, ठीक है। और बर्ड में क्या होता है? बर्ड में इसमें होता है सैर्निक्स, ठीक है, इसमें होता है सैर्निक्स, ठीक है। तो लैरिंक्स और सैर्निक्स ये दोनों क्या है? वॉइस बॉक्स है। तो लैरिंक्स जो है हमारा, जो वॉइस बॉक्स जो है, उसके पास ही जो है वो ग्लैंड है, उसका नाम है थायराइड ग्लैंड। क्या नाम है? थायराइड ग्लैंड, ठीक है, लोकेटेड है। इट इज द वन ऑफ द लार्जेस्ट इंडोक्राइन ग्लैंड। इसको हम लोग लार्जेस्ट इंडोक्राइन ग्लैंड के नाम से भी जानते हैं, ओके। और द प्रिंसिपल ऑफ हार्मोन्स प्रोड्यूस्ड बाय दिस ग्लैंड्स आर, ये देख लो, ट्राइडोथायरिन एंड थायरोक्सिन। ये दो हार्मोन सिक्रेट होता है थायराइड ग्लैंड से ना। एंड थायरोक्सिन इज अ हार्मोन दैट रेगुलेट द मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स इन द बॉडी। थायरोक्सिन का काम क्या है भाई? ये थायरोक्सिन जो है वो रेगुलेट करता है
रेगुलेट द मेटाबॉलिज्म ऑफ प्रोटीन, फैट और कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, यानी थायरोक्सिन हार्मोन जो है वो क्या करता है, रेगुलेट करता है किसको, किसके मेटाबॉलिज्म को, प्रोटीन के, फैट के, है ना, प्रोटीन के, फैट के और कार्बोहाइड्रेट के कैसे मेटाबॉलिज्म को हमारे बॉडी में क्या करता है, मेंटेन करता है, रेगुलेट करता है। आयोडीन इज इसेंशियल फॉर द सिंथेसिस ऑफ थायरोक्सिन एंड डिफिशियंसी ऑफ आयोडीन फूड, हाँ, फूड काउज वन ऑफ द सिम्टम डिजीज इज स्वैलन नेक। एक बात ध्यान रखो, थायरोक्सिन हार्मोन्स सिंथेसाइज कर रहा है, इतने सारे मेटाबॉलिज्म को वो कंट्रोल कर रहा है, लेकिन डिफिशियंसी ऑफ आयोडीन के कारण थायराइड ग्लैंड वर्क करना उतने अच्छे से वर्क नहीं करेगा और ये मेटाबॉलिज्म वर्क नहीं करेंगे। इससे होगा क्या, ग्वाइटर नामक बीमारी होता है गले में, है ना, और ये बीमारी बहुत ही खतरनाक है। आपके खाने में जो आप नमक इस्तेमाल करते हैं ना, उसमें आयोडीन की मात्रा कितनी है इसकी जांच करवाना भी जरूरी है। आप जो आयोडीन वाला नमक खाते हैं, टाटा नमक हो, नाम नहीं लूंगा, टाटा नमक हो, चाहे जितने भी अन्नपूर्णा नमक हो, चाहे कोई भी नमक हो, कोटा नमक हो, है ना, सब में आप सबसे पहले जांच करके देख लीजिए कि इन नमक में आयोडीन की मात्रा है कितनी, 2% है, 5% है, 7% है, 10% है, कितना परसेंट है वो देखना जरूरी है। क्योंकि आयोडीन, आप नमक क्यों खाते हो, नमक केवल स्वाद के लिए थोड़ी खाया जाता है, नमक इसलिए भी खाया जाता है ताकि बॉडी में आयोडीन की मात्रा बनी रहे, ताकि ये सब बीमारी जो जिस डिफिशियंसी के कारण होता है वो ना हो। ठीक है, तो सिम्टम इसका है स्वेलन नेक, जब ये जो है फूल जाता है और कहता है आयोडीन इज इसेंशियल फॉर द सिंथेसिस ऑफ थायरोक्सिन। आयोडीन थायरोक्सिन के लिए, उसके सिंथेसिस के लिए सबसे ज्यादा जरूरी सबस्टांस है। तो आयोडीन की मात्रा आपके खाने में कितनी है वो भी बहुत बड़ा बात है, उस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। जनरली पूछ देता है कि ग्वाइटर जो रोग है वो किसके कारण होता है, ग्वाइटर, तो ये डिफिशियंसी ऑफ आयोडीन, इसके कारण होता है। ठीक है, ग्वाइटर। ठीक है, समझ में आया, ग्वाइटर किसके कारण होता है, ठीक है, ग्वाइटर किसके कारण होता है, डिफिशियंसी ऑफ आयोडीन के कारण। ठीक है, समझ में आया। तो इसके लिए क्या करना होगा, आयोडीन भारी मात्रा में नहीं कह सकते हैं, आप इतना अमाउंट में जरूर लें जिससे कि आपको ये बीमारी ना हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट है मास्टर ग्लैंड। नेक्स्ट क्या है, मास्टर ग्लैंड। चलिए, यानी मास्टर ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड को हम लोग मास्टर ग्लैंड क्यों कहते हैं, ये कई बार सवाल आता है कि ये आखिर ऐसा क्यों है कि हम लोग पिट्यूटरी ग्लैंड को ही मास्टर ग्लैंड कहें। तो सबसे बड़ी बात है कि ये सभी जितने भी ग्लैंड्स हैं उनको क्या करता है, हेल्प करता है, उसको कंट्रोल करता है, कोऑर्डिनेट करता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, मास्टर ग्लैंड कहते हैं। इट इज लोकेटेड एट द बेस ऑफ द ब्रेन, ये अगर ब्रेन है, ठीक है, ये मान लीजिए ब्रेन है, ये सेरिबेलम हो जाएगा,
है ना। तो यहाँ पे ये जो पार्ट होता है ना, यहाँ पे पिट्यूटरी ग्लैंड का स्ट्रक्चर कैसा है? पिट्यूटरी ग्लैंड आपको ऐसा दिखाई देगा, ऐसा कुछ दिखाई देगा, ठीक है, ऐसा कुछ स्ट्रक्चर आपको दिखाई देगा, ठीक है, समझ में आया? तो ये है हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है, ये ऐसा स्ट्रक्चर आपको दिखाई देगा ब्रेन में। आगे वाले ब्रेन में ये फोर ब्रेन है, ये आपका हिंड ब्रेन हो गया, और यहां ये मिड ब्रेन हो गया। तो यहां वाले पार्ट में ये आपको ये देखने को मिलेगा, ठीक है, और इसको बोलते हैं मास्टर, एम यानी पिट्यूटरी ग्लैंड। समझ में आया? चलो ठीक। तो पॉइंट स्टार्ट होता है कि भाई द पिट्यूटरी ग्लैंड, दिस इज लोकेटेड बेस ऑफ द ब्रेन एंड इट कंसिडर्ड टू मास्टर ग्लैंड, इट सीक्रेट मेनी हार्मोन टू रेगुलेट द ऑर्गन एज वेल। ये बहुत सारे हार्मोन्स को सीक्रेट करता है जो क्या करते हैं, ऑर्गन्स को मैनेज करते हैं और कह सकते हैं कि उनको अच्छे से चलाते हैं। डिफरेंट हार्मोन सीक्रेटेड बाय द ग्लैंड इंक्लूड ग्रोथ हार्मोन, TSH, FSH, LH, ACTH, है ना, जिसमें ये आपने सुना होगा फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, है ना, ये आपने सुना होगा। MSH वैसोपेरेसिन एंड ऑक्सीटॉक्सिन ग्रोथ हार्मोन regulate the growth and development of the body. If there is deficiency of hormone in childhood, it lead to dwarfism. Excess secretion of this hormone lead to gigantism. देखो, कहा जाता है कि कोई भी चीज उतना ही आपके बॉडी के लिए अच्छा है जितना कि कह सकते हो आवश्यकता है। आवश्यकता अगर नहीं है, उससे ज्यादा सीक्रेट हो रहा है, तो वो भी एक बड़ा कारण बन सकता है बीमारी का, है ना। तो जितनी आवश्यकता है उस पे फोकस करना है। ड्वार्फिज्म क्या है? बौनापन। अगर ग्रोथ हार्मोन सीक्रेट नहीं होगा तो क्या होगा? बौनापन होगा, है ना, लेकिन हाइट छोटा हो जाएगा। लेकिन अगर गिग्नेटिज्म हो जाए ये, तो ये भी एक बड़ी बीमारी है ना, ये भी एक बड़ी बीमारी है, इससे भी लोग परेशान हो जाएंगे। क्यों? अनावश्यक रूप से किसी हार्मोन का बढ़ना, अगर ग्रोथ ही हार्मोन का बात कर लो, कैसा लगेगा अगर दो हाथ और एक बहुत लंबा एक छोटा हो जाए? कैसा लगेगा अगर किसी के हाथ बहुत लंबे हो जाएं, किसी का पैर बहुत लंबा हो जाए? ये अजीब सा है ना। तो जितनी आवश्यकता है उतना अगर कोई हार्मोन सीक्रेट होता है तो वो नॉर्मल है, वो सही है बॉडी के लिए, अन्यथा वो बीमारी का कारण बनेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो पिट्यूटरी ग्लैंड का काम क्या है? मास्टर ग्लैंड है, बहुत सारे हार्मोन सीक्रेट करता है जो अदर ग्लैंड्स को कंट्रोल करते हैं, कोऑर्डिनेट करते हैं, इसीलिए इसका नाम मास्टर ग्लैंड है। चलिए अगला है गोनैड्स। टू टाइप्स ऑफ गोनैड प्रेजेंट इन ह्यूमन बीइंग आर फीमेल गोनैड्स एंड मेल गोनैड्स। अगर फीमेल गोनैड्स की बात करें, ए पेयर ऑफ ओवरीज फ्रॉम द गोनैड इन फीमेल एंड ओवरीज आर द फीमेल सेक्स ऑर्गन दैट लाई ऑन द आइदर साइड ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी। कहां पर होता है भाई? एब्डोमिनल कैविटी के पास। ओवरीज प्रोड्यूस टू हार्मोन नेमली एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। ओवरी क्या करता है? दो हार्मोन सीक्रेट करता है, पहला है एस्ट्रोजन, दूसरा है प्रोजेस्टेरोन। इसको जनरली हम लोग प्रेगनेंसी हार्मोन के नाम से भी जाना जाते हैं, क्योंकि प्रेगनेंसी के लिए ये अच्छा होता है। प्रेगनेंसी इसकी वजह से कह सकते हो सेफ होता है। जनरली देखना, अगर किसी को अनसेफ लग रहा होता है, इन द सेंस आप कह सकते हो कि अगर ऐसा लग रहा हो कि फॉलिक एसिड की वजह से तो होता ही है, मान लो बच्चे का डेवलपमेंट की जो आवश्यकता है वो तो खिलाते ही है लोग, लेकिन प्रोजेस्टेरोन और LH और FSH ये हार्मोन्स की टैबलेट भी लोग देते हैं ताकि वो क्या हो सके, गर्भ बना रहे, प्रेगनेंसी जो है खराब ना हो, है ना। ये सब मेंटेन करके रखता है, ठीक है। ये सब हार्मोन का काम क्या है? प्रेगनेंसी को अच्छे से रखना, मेंटेन करना, नरिशमेंट देना। एस्ट्रोजन कंट्रोल द चेंज अकर ड्यूरिंग पुबर्टी। पुबर्टी में होने वाले जितने भी चेंज हैं वो है उसको कंट्रोल करता है।
लाइक फेमिनिन वॉइस, सॉफ्ट स्किन एंड डेवलपमेंट ऑफ मेमोरी ग्लैंड्स, ये सब एस्ट्रोजन हार्मोन का काम है। प्रोजेस्टेरोन कंट्रोल द यूटेरिन चेंज इन द मेंस्ट्रुअल साइकिल दैट हेल्प इन मेंटेनेंस द प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी को मेंटेनेंस करने का काम करता है मेंस्ट्रुअल साइकिल में, यूटेरिन वॉल को मेंटेनेंस करने और रिलीज। जैसे प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का लेवल कम होना और ज्यादा होना, ये आपको देखने को मिलेगा। जैसे ही उसका लेवल कम होने लगता है तो आपको क्या नजर आता है, आपको जनरली नजर आता है मेंस्ट्रुअल साइकिल, है ना। मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान आप देखेंगे कि प्रोजेस्टेरोन का लेवल क्या होगा। एक बार ये देखने का विषय है, आप देखिए तभी आप ज्यादा समझ पाएंगे। प्रैक्टिकली बहुत सारी चीजों को आपको मिलना होगा, जानना होगा, उनके बारे में सर्च करना होगा, तब आप जान पाएंगे। केवल आप एग्जाम के लिए अगर सोचेंगे तो आप बहुत अच्छे से उसको नहीं समझ पाएंगे। ठीक है, चलिए ये तो हो गया फीमेल के लिए। फीमेल में कौन कितने हार्मोन्स हुए भाई? दो। कौन कौन? एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। एक का काम क्या है? एक का काम है कि एस्ट्रोजन हार्मोन से क्या होता है, तो ड्यूरिंग द एडोलसेंस जो चेंजेस होते हैं, जैसे मेमोरी ग्लैंड का डेवलपमेंट होना, ब्रेस्ट डेवलपमेंट होना, वॉइस में चेंजेस आना, ठीक है, और क्या विवेक एरिया में हेयर का आना, सॉफ्ट स्किन का होना, ये सब क्या है? ये सब एस्ट्रोजन हार्मोन का काम है। लेकिन प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का काम क्या है? तो यूटेरिन वॉल को मेंटेन करना, ठीक है। उसके साथ साथ अगर प्रेगनेंसी है तो प्रेगनेंसी मेंटेन करना, है ना। मेंस्ट्रुअल साइकिल के दरमियान हाई और लो होकर मेंस्ट्रुएशन को रेगुलेट कराना, ये सब काम किसका है? आपका प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो मेल गोनेड्स है ना, आप लोग जानते हैं कि मेल में वन पेयर ऑफ टेस्टिस होता है। वन पेयर ऑफ टेस्टिस होता है फ्रॉम द गोनेड इन अ मेल। द पेयर ऑफ टेस्टिस इज द मेल सेक्स ऑर्गन लोकेटेड इन द स्क्रोटम विच आउटसाइड ऑफ द एब्डोमेन। स्क्रोटम है क्या? एक आउटर ग्रोथ है, ठीक है, जो बाद में टेस्टिस बन जाता। टेस्टिस के आउटर कवरिंग को आप कहते हैं, ठीक है, स्क्रोटम। क्या कहते हैं? स्क्रोटम। चलिए नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। चलिए कुछ पॉइंट्स इसके बचे हुए हैं, इसको देख लेते हैं। तो टेस्टिस प्रोड्यूस हार्मोन टेस्टोस्टेरोन। मैंने अभी जैसे बताया कि फीमेल में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन होता है, वैसे ही मेल में जो है वो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होता है। और इसका काम क्या है भाई? इट कंट्रोल द चेंज विच अकर ड्यूरिंग द पुबर्टी। ये पुबर्टी है क्या? एबिलिटी टू रिप्रोड्यूस। क्या है? एबिलिटी टू रिप्रोड्यूस। रिप्रोड्यूस करने की क्षमता जब आ जाती है एडोलसेंस में तो उसको कहते हैं पुबर्टी। पुबर्टी मतलब क्या? उसमें एबिलिटी की आना, जनन क्षमता का आना, ठीक है। लाइक डीपर वॉइस, डेवलपमेंट ऑफ पेनिस, फेशियल एंड बॉडी हेयर्स, ये सब उस टाइम आपको देखने को मिलते हैं ड्यूरिंग द एडोलसेंस। ये हो रहे होते हैं तो ये टेस्टोस्टेरोन के प्रभाव से ही हो रहे होते हैं, इस बात का ध्यान रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा ग्लैंड है वो है पेनक्रियाज। इसको आप इंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों ग्लैंड बोल सकते हैं, क्योंकि अगर आप डेफिनेशन की बात करें इंडोक्राइन की तो वो क्या होता है? डक्टलेस ग्लैंड को हम लोग क्या कहते हैं? इंडोक्राइन ग्लैंड, और जो हार्मोन सिक्रेट करता हो। लेकिन यहां पर आपको देखने को मिलता है कि ये जो पेनक्रियाज है ना, ये करता क्या है भाई? तो पहले आप ये समझ लो कि पहला काम तो इसका है कि पेनक्रियाज जो है, ये देखो इंसुलिन, ये क्या है? इंसुलिन क्या है? एक हार्मोन है। क्या है भाई? हार्मोन, ठीक है। और दूसरा एक चीज और समझ लो कि इंसुलिन तो मान लो ये सिक्रेट करता ही है, ये जो है पेनक्रियाटिक जूस भी सिक्रेट करता है, पेनक्रियाटिक जूस भी रिलीज करता है ना। तो आप इसको क्या बोलेंगे? अगर डक्टलेस ग्लैंड की बात करें तो वहां तो भाई डक्टलेस है, डायरेक्ट सिक्रेट कर रहा है इंसुलिन हार्मोन को, लेकिन साथ में पेनक्रियाटिक जूस भी सिक्रेट कर रहा है, तो आप इसको हेटेरोक्राइन ग्लैंड भी कह सकते हैं, ठीक है। चलिए कहता है इट इज लोकेटेड जस्ट अबव द स्टमक विद इन द कर्व ऑफ द ड्यूओडेनम। इट इज बोथ एक्सोक्राइन, ये लीफ लाइक होता है। देखिए यहां ऐसा आपने देखा होगा, ठीक है, ये आपका पेनक्रियाज है, ठीक है। और जैसे ही आप यहां बनाते होंगे ऐसे, ठीक है, ये वाला स्ट्रक्चर जो है यहां
यहां भी आपको देखने को मिलता होगा, जो कि कनेक्टेड होता है। ठीक है, कनेक्टेड होता है, जो कि ऐसे कह लो। और यहां से आपका लीवर जो है ना, ये लीवर है। ठीक है, ये इधर आके मान लो इससे कनेक्टेड है। ठीक है, सब मान लो यहाँ कनेक्टेड है, फिर ऐसे आएगा, है ना। ठीक है, तो ये जो पेनक्रियाज है, ठीक है, पेनक्रियाज वो क्या है, आप इसको आप कह सकते हैं कि ये जो है वो हेट्रोक्राइन ग्लैंड है, जो एक्सोक्राइन और इंडोक्राइन दोनों का नेचर रखता है। ठीक है, समझ में आ गई बात। चलिए, नेक्स्ट हमारा जो ग्लैंड है वो है पीनियल ग्लैंड। क्या है भाई, नेक्स्ट ग्लैंड क्या है, उसका नाम है पीनियल ग्लैंड। ओके, तो इट इज लोकेटेड नियर द सेंटर ऑफ द ब्रेन, ब्रेन के पास ही होता है। डोर्सल ऑफ डायनोसेफ्लॉन, डायनोसेफ्लॉन किसका पार्ट, डायनोसेफ्लॉन इज द पार्ट ऑफ फोरब्रेन। फोरब्रेन के दो पार्ट हैं, पहला है सेरिब्रम और दूसरा है डायनोसेफ्लॉन। और डायनोसेफ्लॉन के दो पार्ट हैं, कितने, कौन कौन भाई, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। ठीक है, इट प्रोड्यूस हार्मोन मेलेटोनिन। अगर पीनियल ग्लैंड की बात करें, ये मेलेटोनिन नींद सेक्रेट करता है, मेलेटोनिन, है ना। और कहता है कि मेलेटोनिन अफेक्ट द रिप्रोडक्टिव डेवलपमेंट, मॉड्यूलेशन ऑफ वीक एंड स्लीप पैटर्न एंड सीजनल इन्फेक्ट सॉरी सेशनल फंक्शंस। ओके, तो बेसिकली आप समझ लो कि स्लीप पैटर्न को मेलेटोनिन क्या करता है, कंट्रोल करता है ना, जो सेक्रेट होता है पीनियल ग्लैंड से। और ये है कहां भाई, डोर्सल टू द, देखो डोर्सल और वेंट्रल, वेंट्रल डोर्सल, जस्ट यहां पर वो प्रेजेंट होता है, किसके भाई, तो किसके प्रेजेंट होता है, डायनोसेफ्लॉन के पास में। ठीक है, कहां पर, ब्रेन के फोरब्रेन में, कहां है, फोरब्रेन में डायनोसेफ्लॉन होता है, सेरिब्रम के पास। डायनोसेफ्लॉन वाले पार्ट के जस्ट नीचे आपको मिलेगा, क्या मिलेगा, डोर्सल सरफेस में क्या मिलेगा, पिनियल ग्लैंड्स। ठीक है, समझ में आ गया बात। और ये क्या सीक्रेट करेगा, मेलेटोनिन, ये सीक्रेट करेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वन, हाइपोथैलेमस। चलिए, हाइपोथैलेमस, it is neuroendocrine part of the brain, link nervous system and endocrine system through the pituitary glands, and hormone like stomatostatin statin और dopamine are secreted by this gland। डोपामाइन क्या है भाई, जब आपको बहुत खुशी होने लगे, जब आप खुश होते हैं, एक्साइटमेंट होता है, तो ये रिलीज होता है ना, डोपामाइन, है ना। और आप कह सकते हैं कि ये सिक्रेट करता है कौन, हाइपोथैलेमस। ठीक है, जो आपको कह सकते हैं कि कंट्रोल करता है, किसको, आपकी खुशियों को, आपके एक्साइटमेंट को। कंट्रोल करने का मतलब ये नहीं होता है कि उसको रोक देता है, कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन का मतलब है कि जितनी आवश्यकता है उतना आपको बनाए रखता है, मैनेजमेंट कहते हैं इसको, मैनेज करके रखता है। ठीक है, चलिए अगला जो लास्ट वन, आई थिंक लास्ट नहीं, अभी तो बहुत है, थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। चलिए देख लेते हैं अगला जो हमारा पैराथायरॉइड ग्लैंड है। दिस आर द टू पेयर ऑफ स्मॉल ओवल शेप, ओवल शेप मतलब ऐसे अंडे के आकार का, है ना, एंड इम्बेडेड टू द डोर्सल सरफेस ऑफ थायराइड, थायराइड के जस्ट ओवल ऐसा। ठीक है, ओवल भी अच्छा नहीं बन पा रहा, रुक जाओ, कोशिश करते हैं एक बार में, अगर थोड़ा सा मिटा लें इसको। चलो माना कि ऐसा ही अंडे के आकार का है, चलो ठीक है, अंडा बन गया। तो ऐसा ही
ओवल, है ना, ऐसा है, ठीक है, ओवल शेप में है, ओवल शेप्ड ग्लैंड्स इम्बेडेड इन द थायराइड ग्लैंड प्रेजेंट इन द नेक। थायराइड के जस्ट नीचे होता है पैराथायराइड। दिस सीक्रेट द पैराथॉर्मोन पैराथॉर्मोन्स ना, and it helps in regulation of calcium and phosphate ion in the bone and blood। बोन और ब्लड में कैल्शियम आयन, कैल्शियम और फॉस्फेट आयन सिक्रेट करने का काम किसका है भाई? पैराथायराइड ग्लैंड का। हाइपो सिक्रेशन लीड टू टेटेनी एंड हाइपर सिक्रेशन काउज ऑस्टियोपोरोसिस। अगर ज्यादा सिक्रेशन होगा, हाइपो सिक्रेशन होगा ना, लीड्स क्या? टेटेनी को, एंड हाइपर सिक्रेशन, हाइपो हुआ यानी हाइपो मींस क्या? कम हुआ उससे, और हाइपर मतलब क्या? ज्यादा। तो कम हुआ तो टेटेनी, और अगर ज्यादा हुआ तो ऑस्टियोपोरोसिस होगा। ठीक है, ये दोनों बीमारी है। ऑस्टियोलॉजी किसके अध्ययन को बोलते हैं भाई? किसके अध्ययन को बोलते हैं? बोन के अध्ययन को, स्टडी ऑफ बोन बोलते हैं क्या? कमेंट सेक्शन में बता दो। चलो, अगर बोलते हैं तो बता दो, ठीक, कमेंट सेक्शन में बताना, तब तक मैं आगे बढ़ता हूं। चलो, नेक्स्ट वन है थाइमस ग्लैंड। इट इज लोकेटेड इन फ्रंट ऑफ द हार्ट, एकदम हार्ट के पास, इन द अपर पार्ट ऑफ स्टर्नम। स्टर्नम क्या है भाई? लॉन्गेस्ट फ्लैट बोन। ये देखो ऐसा कुछ होता है, ऐसे ही कुछ होता है, ऐसा कुछ रहता है शायद। ये फ्लैट बोन है, जस्ट यहां पर, यहां से लेकर यहां तक, मतलब कह सकते हो कि उससे कनेक्टेड होता है रिब केज, है ना। वो फ्लैट बोन को हम लोग क्या बोलते हैं? स्टर्नम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्टर्नम बोलते हैं। ठीक है, स्टर्नम बोलते हैं। समझ में आ गया? तो स्टर्नम क्या है? लॉन्गेस्ट बोन ऑफ द बॉडी। ठीक है, इट प्रोड्यूस द हार्मोन थाइमोसिन एंड इट हेल्प इन द मैचुरेशन ऑफ टी लिम्फोसाइट। ये टी लिम्फोसाइट के मैचुरेशन में हेल्प करता है। द टाइमिंग एंड अमाउंट ऑफ हार्मोन रिलीज आर regulated by feedback mechanism. For example, if the sugar level in the blood rise, they are dedicated by the cells of pancreas which respond by producing more insulin. As the blood sugar level falls, insulin secretion is reduced ना। देखो, बेसिकली as the blood sugar level falls, insulin secretion is reduced। सिंपल सा बात जानो, अगर इंसुलिन सेक्रेशन कम हो जाएगा तो ब्लड शुगर लेवल क्या होगा? जिसको शुगर हाई हो जाता है, जिसको शुगर की बीमारी हो जाती है, उसको क्या करते हैं? उसको हम लोग क्या देते हैं? उसको हम लोग इंसुलिन का इंजेक्शन देते हैं। क्या देते हैं? इंसुलिन का इंजेक्शन देते हैं, ताकि क्या हो सके? लेवल जो है शुगर लेवल कम हो जाए, एवरेज हो जाए, मैनेज हो जाए। तो ये था आपका इंडोक्राइन ग्लैंड्स और एक्सोक्राइन ग्लैंड्स, यानी आप बोल लो ग्लैंड्स के बारे में। ठीक है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द ग्लैंड्स जो आप देख रहे हो, कुछ मैंने आई थिंक टेस्टिस अगर ओवरीज बताया तो समझो वो हेटेरोक्राइन और एक्सोक्राइन ग्लैंड में आ जाते हैं। तो ये टोटल ग्लैंड का एक्सप्लेनेशन था जो आपको क्लास 10 में पढ़ना है। ठीक है, और इसके बारे में जानना बहुत जरूरी है। एक मिनट देख लो, सब क्लियर आ तो रहा है ना? चलो, तो लास्ट में मैं आपको एक रिफ्लेक्स एक्शन का एग्जांपल दिखा रहा हूं। आप बोर्ड पे देख रहे होगे, एनसीईआरटी में भी ये पिक्चर आम बात है और आपने देखा भी होगा, लेकिन समझना ये जरूरी है कि कैसे होता है सडन एक्शन। ठीक है, तो उसमें सबसे पहले ये समझ लो कि ये देखो रिसेप्टर्स, मैंने आपको बताया था कि रिसेप्टर्स जो हैं वो सबसे पहले काम करते हैं कि रिसीव द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द इंफॉर्मेंट। वो क्या करते हैं? इंफॉर्मेशन को रिसीव करते हैं। कहां से? इन्वायरमेंट से। ये देखो रिसेप्टर, है ना। और हीट और पेन, ये क्या है? एक इंफॉर्मेशन भी तो है ना। ठीक है, दूसरा
रिसेप्टर इन द स्किन, कौन सा होगा भाई, स्किन में कौन सा रिसेप्टर होता है, तो स्किन में जो रिसेप्टर होता है उसका नाम है, क्या नाम है, उसका नाम है, बता दो बता दो, चलो अभी तो शुरू में ही बताया होगा मैंने, या तो फर्स्ट वीडियो में बताया होगा, बताओ, थर्मो रिसेप्टर और टैंगो रिसेप्टर। कौन सा रिसेप्टर, थर्मो और टैंगो रिसेप्टर। ओके, तो जैसे कि एक हिट, ये हिट ऑब्जेक्ट है, मान लो ये एक सस्पेन है ना, इसमें वाटर है, तो ये इसको जैसे ही टच किया तो ये देखो इंफॉर्मेशन जा रहा है, ये है सेंसरी न्यूरॉन, किससे जा रहा है, सेंसरी न्यूरॉन से, ठीक है। अब यहां देखो ये है रिले न्यूरॉन्स, यहां पर ये आया, और ये क्या है, स्पाइनल कॉर्ड। तो मैंने पहले ही आपको बताया है कि जो सडन एक्शन होगा, रिफ्लेक्स एक्शन होगा, वो किससे कंट्रोल होता है, वो कंट्रोल होता है स्पाइनल कॉर्ड से। किससे कंट्रोल होगा, स्पाइनल कॉर्ड से, ठीक है। अब मैसेज टू द ब्रेन, ये ब्रेन को मैसेज तो बाद में जाएगा, लेकिन जैसे ही वहां पता चलेगा वो क्या करेगा, मैसेज तो वहां गया, उसके साथ साथ यहां तो हाथ हटाया, और क्या हुआ, कैसे हटाएगा हाथ को भाई, तो यहां से अब ये इंफॉर्मेशन जैसे ही उसको आया, मसल्स को, इफेक्टर ऑर्गन को, मसल्स को, जो आर्म में मसल है उसको ऑर्डर करता है कि भाई इसको जल्दी से हटा लो, नहीं तो क्या होगा, जल जाएगा उंगली, है ना। वो तुम पूछने आते हो क्या, अगर किसी को टच कर दोगे, कोई हॉट ऑब्जेक्ट टच हो गया, अचानक से तवे पर हाथ रख दोगे, पूछोगे, नहीं पूछोगे, जल्दी से हटा लोगे। और सोचो ये एक्शन कितना तेजी से होता है। तो जैसे ही ये काम करता है, यहां से तुरंत कहता है कि एक काम करो मोटर न्यूरॉन, तुरंत बताओ इफेक्टर्स को, मसल्स को, मसल क्या करेगा, मसल इन आर्म, वो तुरंत हटाने का प्रयास करे, फटाक से हटा लेगा हाथ को। क्यों हटा लेगा भाई, क्योंकि थर्मोरिसेप्टर्स ने जो रिसीव इंफॉर्मेशन भेजा था उससे ब्रेन को पता चला, पहले तो स्पाइनल कॉर्ड ने ही कंट्रोल कर लिया, स्पाइनल कॉर्ड ने, और कहा कि इसको हटा लो। उसके बाद जब आपका ब्रेन काम करेगा, ब्रेन के पास इंफॉर्मेशन तो चला ही जाएगा, तो वो क्या करेगा, वो कहेगा भाई अब इसमें दवाई लगा लो, कहेगा ना, दवा लगा लो या डॉक्टर से मिलो, जितना जला है उसके हिसाब से काम करो, इसमें क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए सेरिब्रम सोचेगा, उस पर काम करेगा, ठीक है। तो ये जनरली आप एनसीईआरटी में, एनसीईआरटी के बुक में आपको ये देखने को मिलेगा, आप वहां से देख लेना, ठीक है। चलो, इसमें आप कोई डाउट है, देखो यहां देखो, इसमें कुछ लाइन मेंशन मैंने किए हुए हैं, आप देख लो। चलिए, कहता है टाइप्स ऑफ नर्वस सिस्टम, द नर्वस सिस्टम डिवाइडेड इनटू, ये सब तो पढ़ा चुका हूं मैं आपको, डिवाइडेड इनटू टू सिस्टम, द सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल, यानी कि सीएनएस और पीएनएस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ठीक है। चलो, इसमें कोई डाउट है क्या, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये तो कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन, आई थिंक मेरे ख्याल से नहीं लगता है क्या कुछ बचा है इसमें, सब कुछ हो गया है खत्म। तो अगले सेशन में इसको प्रैक्टिस कर लेंगे। सबसे पहले चैप्टर को कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट डे, नेक्स्ट वीडियो मेरा आएगा रिप्रोडक्शन के लिए, ठीक है, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, चैप्टर नंबर 3, ठीक है, उस पर हम लोग बात करेंगे। उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, तो मैं पहले आपको पढ़ा ही चुका हूं, वहां से भी आप देख सकते हो, आधा पार्ट तो वैसे ही कंप्लीट हो जाएगा, है ना। कुछ कुछ चीजें जो बचेंगी मैं उसको आपको करवा दूंगा, और जल्दी से इन सारे चैप्टर्स को आप कर लो तैयार, क्योंकि फिर से मैं लेके आऊंगा 100 ऑफ एमसीक्यू, ठीक है, और प्रॉपर रिवीजन आपको करवाऊंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बने रहिए स्काई जी के साथ।